आदाब मेरे दोस्तों, आप सबों का मेरे चैनल ज़ीनत द नरेटर में बहुत बहुत खैर मकदम है। आज मैं आप सबों के लिए अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी कमबख्त दिल धड़कने लगा लेकर हाजिर हूँ। तो अब मैं शुरू करती हूँ। मैं ऑफिस से आया तो मामूल के ख़िलाफ़ आज घर में काफ़ी रौनक बिखरी थी। आज भैया और भाभी जो हमेशा मेरे ऑफिस से आने के बाद ही घर पहुंचा करते थे, आज मुझसे पहले आ गए थे। बाबा जो चुपचाप अपने कमरे में पड़े रहते थे, आज वो भी अपने कमरे से निकलकर हॉल के सोफे पर बैठे थे और माँ उनके बगल में अपना सुनहरा पानदान खोले बैठी थी, जबकि भाभी और भैया की आवाज़ें किचन से आ रही थीं। मुझे देखते ही भैया का 3 साला गुड्डू भागकर मेरे पास आया। मैं झुककर उसे गोद में उठाया ही था कि वो चहक कर बोल पड़ा, कल हम सब चाची देखने जा रहे हैं। मैं उसे गोद में उठाकर अपनी जगह रुक सा गया। रुक क्यों गए? यहाँ आकर बैठो। कल तुम भी हम सबके साथ लड़की वाले की तरफ चल रहे हो। बाबा की बातों से मुझे ऐसा लगा जैसे सब कुछ फाइनल हो गया हो। मगर कल तो मेरा ऑफिस है। मैं गुड्डू को गोद में लिए सोफे पर बैठ गया। मेरे बैठते ही गुड्डू मेरी गोद से निकलकर किचन की तरफ भाग गया। सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, हम दोनों का भी कल ऑफिस था, मगर हमने कल की छुट्टी ले ली है। भैया चाय की ट्रे लिए किचन से बाहर आते हुए बुलंद आवाज़ में बोले थे। उनके पीछे पीछे भाभी नाश्ते की ट्रे लिए हुए आ रही थी। तो आप लोग जाएं, मैं नहीं जा रहा। मेरा लहजा कदरे धीमा था, मगर मेरी बातें माँ को सुनाई पड़ गई थी। मैंने कहा था ना, इसके नखरे बहुत हैं। अरे शादी का इरादा नहीं है तो साफ साफ कह दो कि शादी नहीं करनी। इस तरह नखरे दिखाने की क्या ज़रूरत है? माँ ज़ोर से पानदान बंद करती हुई बोली, तुम्हें लड़की देखने में क्या परेशानी है? हम सबके साथ चलो, लड़की देखो, पसंद आए तो हाँ और पसंद ना आए तो ना, बस हो गया। भाभी चाय का कप मुझे पकड़ाते हुए बोली। तो मैं भवें उचकाकर बोला, ये इतना आसान नहीं है। पसंद आए तो हाँ वरना ना। मेरे इस जवाब पर भाभी हंस पड़ी। तो फिर जो आसान है वो कर लो, यानी हाँ। उनकी मुस्कुराहट गहरी हो रही थी। मैं उन्हें आंखें निकालकर देख रहा था, मगर उन पर मेरी आंखों का कोई असर नहीं पड़ रहा था। बस हो गया फैसला। तुम चलकर सिर्फ लड़की दिखाओ, हाँ और ना हम सब मिलकर कर लेंगे। बाबा ने अपनी चुप्पी तोड़कर जैसे महफिल ही बर्खास्त कर दी। दूसरे दिन हम सब लड़की के घर पर थे। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठी भाभी की किसी बात पर खूब जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी पर मैंने चोर नज़रों से उसे देखा। गहरे मैरून रंग की शलवार कमीज पर गोटे वाला बड़ा सा दुपट्टा सर पर जमाए वो हंसने में मशगूल थी। उसके हंसने पर कानों की बाली हौले हौले डोल रही थी। घने बालों की मोटी सी चोटी उसने आगे कर रखी थी। हाथों में भरी भरी चूड़ियाँ और आँखों में गहरा सा काजल। होंठों पर सूट से मिलता हुआ लिपस्टिक। खूब खिलता हुआ रंग था उसका। सब मिलाकर वह एक खूबसूरत सी लड़की थी, मगर फिर भी मैं उसे एक बार के बाद दोबारा न देख सका। मुझे कहाँ पसंद थी इस तरह की सजी सौनी लड़कियाँ। मुझे तो लंबे बालों से भी वहशत थी, मगर माँ ने एक बार फिर वैसी ही लड़की ढूंढी थी मेरे लिए। मैं सर झुकाए चुपचाप बैठा रहा कि तभी बाबा खनखार कर बोले, तुम्हें भी शालिनी से कुछ पूछना हो तो पूछ लो। मैं बाबा की बातों पर सर झुकाए बैठा रहा। मुझे लड़की पसंद ही नहीं थी तो मैं उससे क्या पूछता भला। वैसे भी 1 घंटे से शालिनी मेरे सामने बैठी थी और उसके घर वाले उसकी पसंद नापसंद, उसकी पढ़ाई, उसकी मसरूफियात, उसकी उम्र, सब कुछ तो बता ही रहे थे। फिर मैं भला क्या पूछता? वही बोर सा सवाल कि आप क्या कर रही हैं?
क्या नाम है आपका? पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद क्या इरादा है आपका? मुझे इन सारे सवालों के जवाब तो मिल ही गए थे, इसलिए मैं चुप ही रहा। शाम घर आकर माँ और भाभी ने कितनी बार पूछा कि लड़की कैसी लगी। उनके पूछने पर भी मैं चुप ही रहा। इस तरह चुप रहने से काम नहीं चलेगा। लड़की वाले ज़रा जल्दी में हैं। वो बेटी की शादी करने के बाद बेटे के पास मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तुम हाँ या ना का जवाब जल्दी दो। शाम की चाय पर बाबा ने मुझे आड़े हाथों लिया तो मुझे अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। एक बार देखकर मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। मैंने उन्हें टालने की गरज से कहा और चाय पीने लगा। तो ठीक है, मैं कल दुबे जी से बात करता हूँ। तुम दोनों कहीं बाहर मिल लो, मगर जो फैसला करना हो जल्दी करो। बाबा चुप हुए तो मैं दिल ही दिल में खुद को कोसता वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला आया। 2 दिन बाद वो मुझसे मिलने कॉफ़ी बार में आई थी। आज भी शलवार कमीज पर बड़ा सा दुपट्टा ले रखा था उसने, और मेरे सामने बैठी काफ़ी पीती मुझसे कह रही थी, उस दिन आपने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। मैं समझी मैं आपको पसंद नहीं आई, मगर आप तो। वो जुमला अधूरा छोड़कर खिलखिला कर हंस रही थी। उसके हंसने पर मुझे लगा मैं काफ़ी के मग में छलांग लगाकर डूब मरूं। धीरे से नहीं हंस सकती हो तुम? मैंने दबी आवाज में कहा तो वो और जोर से हंस पड़ी। मुझे धीरे हंसना नहीं आता। इतना कहकर वो रुकी, फिर मेरी आंखों में देखती हुई बड़े प्यार से बोली, आप सिखा दें, फिर मैं धीरे से हंसूंगी। वो एक बार फिर खिलखिलाकर हंस रही थी। मैं उसकी इस दीदा दिलेरी पर होंठ भींचकर रह गया। मुझे ऑफिस याद आ रहा था। ऑफिस की लड़कियां मेरे सामने कभी खुलकर नहीं हंसती थीं, बस उनके होंठ धीरे धीरे मुस्कुराया करते थे। ऑफिस की लड़कियां धीरे धीरे बातें किया करती थीं, मगर ये शालिनी, ना बात करने का तरीका था, ना ही हंसने का ढंग। आपकी काफ़ी ठंडी हो गई है, मैं दूसरा मंगवाती हूँ। ये कहकर शालिनी इतनी ज़ोर से गला फाड़ी कि 2-3 वेटर एक साथ आकर टेबल के इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैं दम बखुद बैठा रहा। साहब के लिए दूसरा मग लाओ। ये कहकर वो मेरा झूठा मग उठाकर पीने लगी। ये क्या तरीका है? कोई इस तरह गला फाड़कर बोलता है भला? तुम धीरे से नहीं बोल सकती? और ये क्या, काफ़ी ठंडी हो गई है तो रहने दो इसे। मैं उसके हाथ से कप लेकर टेबल पर रख दिया, जिसे वो दोबारा उठा ली और अपने दोनों हाथों से पकड़कर एक बड़ा सा घूंट भरकर बोली, मैं ऐसी ही हूँ। अगर मेरा हंसना बोलना पसंद नहीं था तो मुझे यहाँ क्यों बुलाया? अब उसका लहजा ज़रा नॉर्मल हो गया था। गलती हो गई थी, मैं दिल में सोचता उठ खड़ा हुआ। कैश काउंटर पर बिल जमा करने के बाद मैं अपनी गाड़ी के पास आया तो वो कैश काउंटर के पास खड़ी काफ़ी पीती मुझे शीशे में नजर आ रही थी। काफ़ी का मग काउंटर पर रखकर भागती हुई मेरी गाड़ी के पास आकर रुक गई। फिर जाने क्या कहा उसने, मैं समझ न सका, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी, इसलिए उसकी शक्ल देखने लगा। दोबारा फिर वो कुछ बोली, मगर मुझे समझ नहीं आया। मैं समझा नहीं तुम क्या बोल रही हो। मैं ड्राइविंग सीट पर बैठता हुआ बोला तो वो नाक सिकोड़ कर मुझे देखकर गुर्राई। फिर बोली, घर छोड़ने का कह रही हूँ। अगली बार जब मुझसे मिलने आए तो धीमी आवाज़ समझना सीख कर आएँ। वो फ्रंट डोर खोलकर रंगदारी से मेरे बगल बैठ चुकी थी। मैं अंदर तक सुलग कर रह गया। लड़की है या पटाखा, मैं रास्ता भर यही सोचता रहा। घर पहुंचा तो माँ और भाभी का काफ़ी खुश थी। मैं गाड़ी की चाबी सोफे पर फेंकता हुआ अपने कमरे में चला आया। मेरे पीछे पीछे भाभी और भाभी के पीछे माँ मेरे कमरे में दाखिल हुई। ये क्या, शक्ल पर 12 क्यों बज रहा है? शालिनी ने कुछ कहा है क्या? भाभी तशवीश से मुझे देखती हुई पूछ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे उसे शादी नहीं करनी। मैं बेड पर औंधा पड़ गया। कैसे नहीं करनी शादी? ये कोई ड्रामा नहीं चल रहा कि किसी लड़की को घर से बाहर बुलाकर देखो
और फिर शादी से इनकार कर दो। माँ के तेवर बदल गए थे। तुम अपना दिमाग सही करो। अच्छी भली लड़की है, पढ़ी लिखी, खूबसूरत सी, खुले दिल की, बनावट नाम की कोई चीज़ नहीं है। भाभी का पारा चढ़ गया था। भाभी, मुझे इस टाइप की लड़की हरगिज पसंद नहीं। ना हंसने का ढंग है, ना बोलने का। गला फाड़ फाड़ कर बातें करती है। मैंने धीरे बोलने का कहा तो इतने धीरे से बोली कि मेरी समझ में नहीं आया। दोबारा पूछने पर गुर्रा कर बोली, अगली बार धीमी आवाज़ समझना सीख कर आऊं। जैसे मैं मरा जा रहा हूं उससे मिलने को। मैं लेटे से उठ बैठा। भाभी मेरी बातों पर हंस पड़ी थी, जबकि माँ का गुस्सा और बढ़ गया था। नहीं, वो मरी जा रही थी बाहर मिलने के लिए। तुमने ही तो बुलाया था उसको। अरे वो इतनी अच्छी है कि माँ बाप की पसंद पर सर झुकाकर हाँ कर रही है। अब कहाँ मिलती हैं ऐसी लड़कियाँ। और एक तुम हो कि कीड़े निकाल रहे हो। कोई भी फैसला जल्दीबाजी में मत करो, वरना पछताओगे। आखिर में माँ का लहजा नर्म पड़ गया। माँ, मुझे इस तरह की लड़की हरगिज पसंद नहीं है। अगर उससे शादी हो गई तब मैं उम्र भर पछताऊंगा। आप उन लोगों को मना कर दें। मैं बुरा समूह बनाकर बोला तो माँ और भाभी दोनों बकती झकती मेरे कमरे से निकल गईं। रात खाने पर बाबा ने साफ कह दिया कि तुम्हारी शादी शालिनी से ही होगी। मैंने बारी बारी सबकी तरफ देखा, मगर सब चुपचाप खाते रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा तो मैं खाना छोड़कर उठ गया। कब तक खाना नहीं खाते हो तुम? मैं भी देखूंगा। शादी तुम्हारी वहीं होगी, याद रखना, बाबा गरज कर बोले थे। फिर अगले 2 दिनों तक मैंने न तो किसी से बात की, ना ही घर पर खाना खाया। मगर मेरे इस भूख हड़ताल का किसी पर भी असर नहीं हो रहा था। भाभी अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर माँ के साथ शॉपिंग में लगी थी। भैया और बाबा की बैठक ये बता रही थी कि मेरी शादी जल्द ही कर दी जाएगी। मैं उनकी मसरूफियात को नज़रअंदाज करता ऑफिस जाता रहा और दिल ही दिल में दुआएं मांगता कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये शादी न हो पाए। उस शाम मैं ऑफिस से आया तो घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बाबा अपने कमरे में थे। माँ चुपचाप अपना पानदान खोले सोफे पर बैठी थी। भैया और भाभी घर पर नहीं थे। गुड्डू मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा था। मैं अपने कमरे में जाने की बजाय माँ के पास आकर बैठ गया। क्या बात है, आज बिल्कुल सन्नाटा है? मैं माँ के पानदान से एक छालिया उठा लिया। क्यों, तुम्हें सन्नाटा खल रहा है क्या? माँ ने झपट कर छालिया मुझसे लेकर वापस पानदान में रखती हुई आंखें निकालकर मुझे घूर कर बोली, मैं समझा नहीं। मैं हैरान हुआ। हाँ, समझोगे कैसे? सब खेल तुम्हारा ही खेला हुआ है, फिर भी समझ नहीं आ रहा बरखुरदार को। बाबा अपने कमरे से बाहर निकल आए। पर हुआ क्या है? मैं दोबारा पूछ पड़ा। होना क्या है? शालिनी शादी से इनकार कर चुकी है। अब तो तुम्हारे दिल को ठंडक पहुंच गई होगी ना। तुम खोजते रहना अपने लिए लड़की। अब तुम्हारी शादी में हमें पड़ना ही नहीं है। माँ अपना पानदान उठाकर चली गई। बाबा भी वापस से अपने कमरे में चले गए। माँ का जुमला बार बार मेरी कानों में गूंज रहा था। मैं वहीं सोफे पर बैठा रहा। उसने क्यों इनकार कर दिया? मैं कितनी देर सोचता रहा। इनकार तो मैंने किया था। उसे तो मैं पसंद था, तभी तो वो अपने माँ बाप की पसंद पर मुझसे शादी करने को तैयार थी। अब क्या हुआ उसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मैं बोझल कदमों से अपने कमरे में आया ही था कि मेरा फ़ोन बजने लगा। नंबर पर नज़र पड़ी। नंबर शालिनी का था। उसने पहली बार मुझे कॉल किया था। इससे पहले गुड मॉर्निंग, गुड नाइट के मैसेज आते थे, जिसे मैं पढ़कर जवाब देना भी गवारा नहीं करता था। मगर अभी कॉल आते ही रिसीव कर लिया था मैंने। दूसरी तरफ उसकी खनकती आवाज़ में उदासी घुली हुई थी। मैं पसंद नहीं थी तो मुझे बता देते आप। वो तो गुड्डू ने मुझसे बातों के दरमियान कह दिया कि चाचू आपसे शादी नहीं करना चाहते। मैं उसकी बातों पर हैरान रह गई। फिर उससे प्यार से पूछी तो उसने बताया कि मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसती हूँ। इतना कहकर
वो एक बार फिर हंस पड़ी थी। उसकी हंसी में जो नमी थी वो मैं महसूस कर रहा था। मैंने शादी से इनकार करके आपको खुश कर दिया। चलिए खुश रहें। उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं कोई जवाब देता, इससे पहले कॉल कट गया। चलिए खुश रहें, उसकी भर्राई हुई आवाज़ में कहा गया ये जुमला मेरी कानों में बाज़ गश्त करने लगा। माँ बाबा की नाराज़गी से मेरा दिल पहले ही बुझ गया था। अब ये शालिनी थी जो बज़ाहिर खुश रहें कहकर मुझे अंदर तक उदास कर गई थी। मैंने उसके नंबर पर कॉल लगाया मगर उसका स्विच ऑफ था। दिल को कुछ सुकून हुआ कि चलो कॉल नहीं लगा, वरना मैं उससे क्या कहता। यही तो मैं चाह रहा था कि किसी तरह हमारी शादी टल जाए। रातें जाग जाग कर मैंने कितनी दुआएं मांगी थीं। मुझे तो खुश होना चाहिए था मगर मैं खुश नहीं हो पा रहा था। फिर कितने दिन बीत गए। मैं अपना ध्यान ऑफिस के कामों में लगाने की कोशिश करता मगर शालिनी की बातें मुझे याद आने लगती। कभी उसके कानों की बाली मेरी आँखों के सामने हौले हौले डोलने लगती तो कभी वो खुद मेरे ख्यालों में आकर मेरा झूठा कॉफ़ी का मग उठाकर पीने लगती तो कभी उसकी हंसी पर मैं इर्द गिर्द देखने लगता तो कभी उसका आखिरी जुमला मुझे अंदर तक उदास कर जाता। दिल करता उसे कॉल करूं मगर कर नहीं पाता। अभी भी मैं ऑफिस से आकर अपने कमरे में आराम करने की गर्ज से लेटा ही था कि उसकी हंसी मेरी कानों में रस घोलने लगी। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। ये मुझे क्या हो गया है? मुझे अब उसकी याद क्यों आ रही है? अब तक तो उसकी कहीं और शादी भी हो गई होगी। इस ख्याल के आते ही मैं उठकर खड़ा हो गया। टेबल से चाबी उठाकर कमरे से निकल आया। सारे घर पर वीरानी सी छाई थी। शालिनी से रिश्ता टूटने का सबको बड़ा अफसोस था। मैं कितनी देर यूं ही सड़कों पर गाड़ी दौड़ाता रहा। मौसम का रुख अचानक बदल गया था। तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने लगी थी। मेरी गाड़ी अब एक रिहायशी इलाके से होकर गुजर रही थी। कुछ देर बाद मेरी गाड़ी शालिनी के मकान के बाहर खड़ी थी। मैं बारिश की बूंदों से बचता हुआ कॉल बेल बजा रहा था। थोड़ी देर में गेट खुल गया। सामने शालिनी खड़ी थी। धानी रंग के चूड़ीदार जंपर पहने वो काफ़ी दिलकश लग रही थी। मुझे देखकर दरवाज़ा खुला छोड़कर तेज़ी से अंदर की तरफ जाने लगी। सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं बाहर ही खड़ा रहा। वो जाते जाते रुक गई, फिर पलट कर आई और मेरी आंखों में देखती हुई बोली, क्या बताना था? यही कि मैं गला फाड़ फाड़ कर हंसती हूँ। यही कि मैं बहुत तेज़ आवाज़ में बातें करती हूँ। यही कि तुम मुझसे शादी करना नहीं चाहते। यही कि वो जाने और क्या क्या गिनवाती। उससे पहले ही मैं उसकी आंखों में शरारत से देखते हुए बोल पड़ा कि तुम पर काजल, लिपस्टिक और खूब सारी चूड़ियाँ खूब सजती हैं। मेरी शरारत पर उसकी चलती हुई ज़बान को ब्रेक लग गया। वो हैरानी से मुझे देख रही थी। अब तुमने जैसे शादी से इनकार की थी वैसे ही अपने घर वालों से कहो कि मुझे विजय मिश्रा से शादी करनी है। मुझे अब भी शरारत सूझ रही थी। हरगिज़ नहीं। जिस तरह तुमने भाभी से कहा था कि मुझे शालिनी पसंद नहीं है, उसी तरह कहो कि मुझे शालिनी ही पसंद है, वरना मैं तो इनकार कर चुकी हूँ। वो मुझे अंगूठा दिखाती अंदर की तरफ भाग गई थी। उसके जुमले में खुशी की खनक थी जो मुझे अंदर तक खुश कर गया था। कह तो वो सही रही थी। उसके इस जवाब पर मेरा कहकहा बुलंद हुआ था। मैं कितने सालों बाद इतनी ज़ोर से हंसा था।
मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मुझसे फिर मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।